प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है उर्दू में? इसके सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। आई हैव अटैच्ड सम एग्जांपल्स, नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। कोई भी सेंटेंस टेंस सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी उर्दू के जो फ़िक्रात हैं उसके लास्ट में क्या आता है, कैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग रूल्स अप्लाई करते हुए हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू फ़िक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स में नीचे आप देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ वो अच्छी किताबें पढ़ता है, नसीमा हमेशा सच बोलती है, वो वक्त पर स्कूल आते हैं, आप हर रोज़ नहाते हैं, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, हम अपना काम खुद करते हैं। हर सेंटेंस में ता है आ रहा है, तो उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी ता है, ती है, ते हों। अब हमने इसकी फॉर्मेशन कैसे करनी है? कोई भी हम जो टेंस पढ़ते हैं उसका जब हमने बनाना होता है सेंटेंस, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, इन दी एंड ऑब्जेक्ट लगता है। तो सबसे पहले हम इसमें भी सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म इसमें अप्लाई होगा, और फर्स्ट फॉर्म के साथ इन सम कंडीशन देयर विल बी एस और एस का एडिशन हम करेंगे, और इन दी एंड ऑब्जेक्ट। अब हमने एस और एस किस किस के साथ अप्लाई करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स? ही, शी, इट, कोई भी नेम या कोई सिंगुलर चीज़ आ जाएगी तो हमने एस और एस को अप्लाई करना है। अदरवाइज़ आई, वो, यू, दे या कोई भी प्लूरल थिंग होगी तो उसके साथ हमने एस और एस का इजाफा नहीं करना। तो फर्स्ट विल बी सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म, एस प्लस एस और ऑब्जेक्ट। जैसे कि नीचे कुछ एग्जांपल्स मैंने अटैच किए हैं ये क्लियर करने के लिए, ताकि आपको क्लियरली ये पता चल जाए कि किसके साथ एस लगाना और किसके साथ नहीं लगाना। द फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल। अब जब ही आएगा तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस और एस का एडिशन हो जाएगा, ही गोज़ टू स्कूल। सेम इन द केस ऑफ शी गोज़ टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, निदा गोज़ टू स्कूल। यानी ही, शी या कोई भी नेम आ जाए, कोई भी सिंगुलर चीज़ आ जाए तो हमने इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस को ऐड अप कर देना है। अब बारी आ जाती है नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करें। तो सेम सारी चीज़ें रहेंगी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा और लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे डैट विल बी डू नॉट, डज़ नॉट, या डू नॉट लगेगा या डज़ नॉट लगेगा, और वही फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक चीज़ का जो हमने ख्याल रखना है कि जब डू नॉट और डज़ नॉट आ जाएगा तो हमने एस और एस को फर्स्ट फॉर्म के अंदर जो एडिशन होता है वो उसको हम जो स्किप कर देंगे। हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ भी नहीं लगाना जब डू और डज़ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आई गो टू स्कूल, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, और अगर ही, शी, इट या कोई भी नेम आ जाएगा तो शी डज़ नॉट गो टू स्कूल। ही, शी, इट या किसी भी नेम के साथ हम लोग डज़ अप्लाई करेंगे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो सेम रूल रहेगा। जस्ट जो है हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आई गो टू स्कूल अगर है तो डू आई गो टू स्कूल, और अगर शी गोज़ टू स्कूल है तो डज़ शी गो टू स्कूल। अब फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं आ रहा क्योंकि डू और डज़ लग गया, तो फिर एस और एस ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो जाता है, और ही, शी, इट या किसी भी नेम के साथ हम लोग जो है डज़ लगाते हैं। बाकी आई, वो, यू, दे या प्लूरल चीज़ के साथ डू लगता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कंपैरिजन के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, जिसके अंदर आपको क्लियरली ये समझ आ जाएगी किसके साथ हमने डू नॉट लगाना है, किसके साथ डज लगाना है, किसके साथ एस और एस का एडिशन होता है और किसके साथ नहीं होता। तो फर्स्ट वन इज़ आई प्ले, आई डू नॉट प्ले, डू आई प्ले, वी प्ले, वी डू नॉट प्ले, डू वी प्ले, यू प्ले, यू डू नॉट प्ले, डू यू प्ले, ही प्लेज। अब ही की बारी जब आती है तो उसके साथ एस और एस को ऐड अप करेंगे, और उसके साथ जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो डज़ नॉट लगेगा, और जब डज़ नॉट लगेगा तो प्ले के साथ जो एस लगा था वो कट हो जाएगा। ही डज़ नॉट प्ले, डज़ ही प्ले। शी प्लेज, सेम इन केस ऑफ शी प्लेज, शी डज़ नॉट प्ले, डज़ शी प्ले। अमजद प्लेज, अमजद डज़ नॉट प्ले, डज़ अमजद प्ले। अब आप देख रहे होंगे कि आई, वी, यू, इनके साथ जो है हमने डू नॉट लगाया है, और इनके साथ एस और एस का एडिशन भी हमने नहीं किया, लेकिन ही, शी और अमजद इज़ अ नेम, सो इनके साथ हमने एस और एस भी लगाया। और जब हम इनका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इनके साथ डज़ नॉट अप्लाई होता है। और जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात आती है तो जो डू और डज़ है यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स, आई हैव अटैच्ड टू मैनी एग्जांपल्स टू मेक इट मोर इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। द फर्स्ट वन इज़ वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता है। अब फर्स्ट थिंग इज़ ता है आया एंड पे, तो यानी कि इसको हमने अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल्स इसको हमने करना है ट्रांसलेट। ही डज़ नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, वो हमेशा सच नहीं बोलती है।
शी डज़ नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब स्पीक के साथ ऐसे इसलिए नहीं आया क्योंकि डज़ लग गया। वो अपना काम आप नहीं करते हैं। दे डू नॉट डू देयर ओन वर्क। आप शाम को सैर के लिए नहीं जाते। यू डू नॉट गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। मैं उससे मिलने की ख्वाहिश नहीं रखता। आई डू नॉट विश टू मीट हिम। हम मुक्केबाजी का खेल पसंद नहीं करते। वी डू नॉट लाइक बॉक्सिंग। बकरी गोश्त नहीं खाती। द गॉड डजंट ईट मीट। अब गॉड इज़ अ सिंगुलर, तो इस वजह से इसके साथ डज लगेगा। वो किसी से नफरत नहीं करता है। ही डज़ नॉट हेट एनीवन। लड़की अपनी अम्मी को नहीं बुलाती है। द गर्ल डज़ नॉट कॉल हर मदर। घोड़े रेगिस्तान में नहीं दौड़ते हैं। हॉर्सेस डू नॉट रन इन द डेजर्ट। अब हॉर्सेस प्लूरल है, तो इसके साथ हमने डू लगाया। और बाकी सेंटेंसेस में आपने देखा होगा क्योंकि ये सारे ही नेगेटिव वाले थे। कुछ एग्जांपल्स थी जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस की थी। तो डू और डज़ आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने कभी भी एस और यस को ऐड अप नहीं करना। तो ही शी और गर्ल के साथ आपने देखा हमने डज़ लगाया, बाकी सब के साथ डू, बिकॉज सिंगुलर के साथ जो है वो हम लोग हमेशा डज़ लगाते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं सिंपल सेंटेंसेस की। वो अच्छी किताबें पढ़ता है। ही रीड्स गुड बुक्स। अब ही है तो रीड्स आएगा। नसीमा हमेशा सच बोलती है। नसीमा इज़ अ नेम, तो जब भी किसी नेम की बात आती है तो उसके साथ भी एस और यस का एडिशन कर दिया जाता है। नसीमा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। वो वक्त पर स्कूल आते हैं। दे कम टू स्कूल इन टाइम। आप हर रोज़ नहाते हैं। यू टेक अ बाथ डेली। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम अपना काम खुद करते हैं। वी डू आवर वर्क आवरसेल्व्स। बकरी दूध देती है। द गॉड गिव्स मिल्क। तोते बातें करते हैं। तोते प्लूरल। पैरट्स टॉक। पैरट्स टॉक। जूते साज जूते बनाते हैं। द शू मेकर्स मेक शूज़। करीम अपने दांत साफ करता है। करीम क्लीन्स टीथ। आप चीनी का कारोबार करते हैं। यू डील इन शुगर। मैं नए कपड़े पहनती हूँ। आई वेयर न्यू क्लॉथ्स।